सब्जी जो महत्वपूर्ण है, सब्जियों में राजा जिसको हम कहते हैं, वो फसल है आलू। और आलू लगाने का बिल्कुल उपयुक्त समय हमारा ये कहना चाहिए कि अक्टूबर के महीने में आप जो है आलू की फसल की बोनी किसान भाइयों को कर देना चाहिए। अब उसके पहले है कि यदि हम आलू की फसल लेने जा रहे हैं तो क्या तैयारी होनी चाहिए, किस तरह की मिट्टी का हमारा चुनाव होना चाहिए, और कितना खाद और कितना क्या कैसे करना, कितना बीज लगेगा, आदि बातों की जानकारी होना चाहिए। भारत में आलू का उत्पादन मुख्यतः सब्जी के लिए किया जाता है। यहाँ कुल उत्पादन का करीब 90% सब्जी के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त इससे अच्छे प्रकार का स्टार्च और अच्छा प्रोटीन भी मिलता है। आलू की बुआई का उपयुक्त समय 15 अक्टूबर से 25 अक्टूबर है। तो सबसे पहले तो हम भूमि के चयन की बात करते हैं। भूमि में कहा जाए कि जिस भूमि में किसी भी तरह का पानी इकट्ठा न हो, जल निकास की पूर्ण सुविधा हो, बलुई दोमट जो मिट्टी होती है, जीवांश पदार्थ से युक्त जो मिट्टी हमारी होगी, जिसमें जीवांश पदार्थ की मात्रा ज़्यादा से ज़्यादा होगी और बलुई दोमट होगी, वो मिट्टी कहना चाहिए कि आलू लगाने के लिए सबसे उपयुक्त हम मानते हैं। अब मिट्टी का चयन हुआ। दूसरी चीज़ खेत बनाने की बात है, जुताई की बात है। जैसा हम जानते हैं आलू की फसल सब्जी की फसल है। अब उसके लिए ज़रूरी है कि एक बार दो बार आप खेत को पहले साफ़ कर लीजिए, फिर इसके बाद में पलटने वाले हल से एक जुताई करने के बाद में दो सामान्य जुताई आप समतल बना लो। ये फिर इसके बाद में उसमें हमें गोबर की अच्छी पकी हुई गोबर की खाद, उसको हम करीब 5 टन, 1 एकड़ की यदि हम बात करते हैं तो 5 टन कम से कम गोबर की खाद हमें चाहिए, और इसको हमें अच्छे से ज़मीन में मिला देना चाहिए। और आलू की फसल के लिए यदि हम पोषक तत्वों के रूप में बात करें, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास तत्व के रूप में बात करें, तो 120 से लेकर के 150 केजी नत्रजन की आवश्यकता पड़ती है। 80 किलो फास्फोरस स्फुर तत्व की ज़रूरत पड़ती है, और 100 किलो पोटास तत्व की ज़रूरत पड़ती है प्रति हेक्टेयर की, हम बात कर रहे हैं। और पोषक तत्वों की मात्रा का जो देने की बात है, उसमें फास्फोरस और आपका पोटास, इसकी पूरी मात्रा बोनी के पूर्व ही हमें डाल देना है। और रही बात दूसरी नत्रजन की, तो नत्रजन की मात्रा हमें आधी उसके पहले, लगाने के पहले डालना, फिर आधी मात्रा को जब हम मिट्टी चढ़ाते हैं उसके पहले उसमें मिला करके आधी मात्रा डालेंगे। उसको 2-3 भाग में हमें बांट करके फसल की बढ़ती हुई अवस्था में हमें देना है। किसान भाइयों, आलू की खेती के लिए आप कुफरी चिपसोना, कुफरी बहार, कुफरी पुष्कर, कुफरी बादशाह, कुफरी सिंदूरी आदि प्रजातियों का चयन करें, जो 90 से 120 दिनों में तैयार हो जाती हैं और इनकी औसत उपज 350 से 400 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होती है। तो ऐसी किस्म का हमें चयन करना चाहिए। अब दूसरी चीज़, किस्म के चयन के बाद किस्म की मात्रा, कितनी मात्रा लगेगी 1 हेक्टेयर में, तो हम आपको बता दें कि 30 से 40 ग्राम का वेट होना चाहिए एक आलू को, जिसको हम रोपे लगाने जा रहे हैं खेत में। और एक यदि हेक्टेयर की बात करें तो कम से कम 22 से 25 कुंटल आलू लग जाता है 1 हेक्टेयर में लगाने के लिए। और जिसका जो है कंद का आकार जो है 30 से 40 ग्राम के बीच में होना चाहिए, जिसको हम अच्छा मानते हैं। कि जहाँ हमें मालूम है कि बीमारी की बात है, वहाँ पर हम क्या करते हैं, कार्बेंडाजिम 50 WP का पाउडर रूप में आता है। ये फफूंदनाशी है। इसका 1.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बना करके और लगाने के पूर्व इसमें हम कंदों को 10 मिनट तक डूबा रहने दें और उसके बाद इनको निकालकर छायादार स्थान पर फैला दें। इससे इसकी परत कंदों पर सूख जाएगी। उनके बाद इनकी बुआई करें। अब लगाने की बात है, जैसे हम पहले हम कहा है कि खेत जब हम बना रहे थे तो उसको मेढ़ बनाए, मेढ़ में ही आपको लगाना है। और मेढ़ में लगाना है आपको 20 से 25 सेंटीमीटर पौधे से पौधे की दूरी रखें। और जो मेढ़ से मेढ़ की दूरी है, जिसको हम रो से रो यदि बात करें, तो 60 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए, 60 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो इस तरह से है। कंद को आप विशेष रूप से आप पूर्व की दिशा में लगाना चाहिए हमें। पोटैटो ट्रांसप्लांटर भी आता है, उससे भी किसान लगाते हैं। वो भी वो सहजतम एक निश्चित दूरी पर एक सही दिशा में सही तरह से लग जाता है, तो उसका भी किसान उपयोग कर सकते हैं।
इस प्रकार किसान भाइयों, आप इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए यदि आलू की बुआई करते हैं तो आपको आलू की फसल से 350 से 400 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उपज प्राप्त होती है। तो ऐसी कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखना है, और इस चीज़ों को आप अपनाते हैं तो निश्चित है आपको आलू की अच्छी फसल प्राप्त होगी।